नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वह है निर्णयन विधियाँ या निर्णयन की तकनीकें। बहुत सी तकनीक हैं जो निर्णयन के संबंध में प्रयुक्त की जा सकती हैं। इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। प्रथम विवरणात्मक विधियाँ और द्वितीय परिमाणात्मक विधियाँ। जब हम विवरणात्मक विधियों के संबंध में बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार से हो सकती हैं, जैसे अनुभव अथवा अनुमान या विवेक पर आधारित विधि। बहुत से ऐसे प्रबंधक होते हैं जिन्हें अपने क्षेत्र का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव होता है और वे अपने अनुभव और विवेक से निर्णय लेने का कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर से यह एक सरल और प्रभावी विधि हो सकती है और जटिलता से निर्णय लिए जा सकते हैं, तत्काल लिए जा सकते हैं, परंतु इस विधि की कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि यह हर प्रबंधक के संबंध में अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक का अनुभव, ज्ञान, चातुर्य, विवेक भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः इसके आधार पर प्राप्त सफलता परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती है। इसी तरह की है अंतर्ज्ञान विधि, जो अंतर्ज्ञान अथवा आंतरिक मनोभावों के आधार पर निर्णय लेने के संबंध में है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुरूप निर्णय करता है और वह तर्क का तथा अपनी भावनाओं का और कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। निश्चित तौर से इस विधि से भी शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिए जा सकते हैं और निर्णयकर्ता की भावनाओं का भी सम्मान होता है, क्योंकि इसमें स्थिति की कल्पना की जाती है। तो कल्पना करना हमेशा सही हो यह आवश्यक नहीं है, साथ ही ऐसे निर्णयों को समूह में क्रियान्वित करना जटिल हो जाता है। फिर आता है संस्थागत प्रलेख एवं परंपराओं से संबंधित तकनीक। जब निर्णयन में संस्थागत प्रलेखों या प्रचलित परंपराओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्था की नीतियों का, संस्था के नियम, संस्था की कार्यविधियाँ, संगठन संरचना और उससे संबंधित मैनुअल इत्यादि, तो निर्णय लेने में सुविधा रहती है और एक रूपता बनी रहती है। पक्षपात का भय नहीं रहता। प्रबंधक को भी मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि नीतियाँ होती हैं, नियम होता है और निश्चित कार्यविधियाँ होती हैं। तो हो सकता है कि यह निर्णय के लिए विधि ठीक रहे, परंतु कभी कभी अधिकारी इसमें अपने मन के अनुरूप मनमानी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रबंध सिद्धांत विधि है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधक निर्णय ले सकता है। यह विधि जरूरी नहीं है कि पूर्णतः सही हो, क्योंकि सिद्धांत केवल मार्गदर्शन करते हैं और उनका प्रयोग करना व्यक्ति अथवा प्रबंधक की कार्यक्षमता, अनुभव, गुण, चातुर्य इत्यादि पर निर्भर करता है। तत्पश्चात इसमें हम देखते हैं सामूहिक निर्णयन विधि। यह विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समूह के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इसमें लोग या प्रबंधक सुझाव आमंत्रित कर सकते हैं, आपस में परामर्श कर सकते हैं और सह निर्णय के द्वारा निर्णयन कार्य संपन्न कर सकते हैं, अर्थात बहुमत के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय ठोस होता है, लेकिन कभी कभी बहुमत यदि एक विशेष दिशा में जा रहा है तो गलत निर्णय भी हो सकते हैं। अब द्वितीय भाग में हम देखेंगे परिमाणात्मक विधियाँ या तकनीकें, जिसमें आर्थिक और वित्तीय विधियाँ आ सकती हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर ये विधियाँ विकसित की जा सकती हैं। लागत और वित्तीय लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे
निर्णयन में सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस का प्रयोग करना, सीमांत विश्लेषण यानी मार्जिनल एनालिसिस करना, अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करना, रेशियो एनालिसिस जिसे कहते हैं, पुनर्भुगतान विधि, पे बैक मेथड इत्यादि का प्रयोग करना। इसी तरह से ऑपरेशनल रिसर्च भी यानी क्रियात्मक शोध पर आधारित निर्णय विधियां भी हो सकती हैं, जिनके लिए प्रतिमान या मॉडल तैयार किए जाते हैं। कून्स और वीरेस इसके संबंध में कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या मूलक स्थिति में विकल्पों के मूल्यांकन की एक विधि है जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान के लिए परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करती हैं। इस क्रियात्मक अनुसंधान की विभिन्न तकनीक हो सकती हैं, जैसे रेखीय कार्यक्रम, जिसमें व्यक्ति, प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों को संस्था की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में अधिकतम कुशलता के साथ आवंटित करने और अनुकूलतम संयोग बनाने में प्रयुक्त करता है। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत अपनाया जा सकता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि देर महंगी पड़ती है, अतः ग्राहकों या उपभोक्ताओं को माल अथवा सेवा उपलब्ध कराने में देरी नहीं करनी चाहिए, और यदि विलंब होता है तो उसकी एक समय सीमा निश्चित कर देनी चाहिए, निर्धारित कर देनी चाहिए। ग्राहक तभी संतुष्ट ढंग से प्रतीक्षा पंक्ति में रहेगा जब कोई एक वैज्ञानिक आधार होगा, इससे उसमें असंतोष उत्पन्न नहीं होता। तो प्रतीक्षा पंक्ति की लंबाई निर्धारित करने में ये सिद्धांत काम आ जाते हैं। इसी तरह से है क्रीड़ा सिद्धांत, जिसे हम गेम थ्योरी का नाम देते हैं। जिस तरह से दो प्रतिस्पर्धी टीमें प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलती हैं, उसी तरह से व्यवसाय में भी दो या दो से अधिक संस्थाएं कारोबार करती हैं और एक दूसरे से अधिक लाभ कमाकर आगे निकलना चाहती हैं। तो प्रतिस्पर्धी संस्था को व्यूह रचना बनानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मॉडल के आधार पर डेवलप की जा सकती हैं। इसी तरह से संभाव्यता सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि घटनाएं प्रायः एक निर्धारित क्रम से घटित होती हैं, अतः भूतकालीन घटनाओं के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके लिए पूर्व में घटित घटनाओं के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर आगामी पूर्वानुमान लगाया जाता है या निर्णय लिया जाता है। कुछ गणितीय और सांख्यिकी विधियां भी हैं, जैसे निदर्शन सिद्धांत, जिसे हम सैम्पलिंग थ्योरी कहते हैं, सर्वोस थ्योरी, मोंटे कार्लो थ्योरी, घटक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस, प्रतिगमन, रिग्रेशन, इस तरह से सिमुलेशन, पर्ट और सीपीएम जैसी भी विधियां हैं जो निर्णय में सहायता करती हैं। तो ये कुछ नामोल्लेख थे निर्णय की विधियों अथवा तकनीक के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।